ये कपड़े भी इधर ही पहनती हैं, ये सोती भी खुले आसमान के नीचे हैं, और ये इस तरह की ज़िंदगी क्यों गुजारने पर मजबूर हैं? शर्म यही औरत की होती है, तो वो ही इंसान के अंदर होती है, लेकिन वो भी नहीं रखी। बस इन लोगों ने ये भी रहने नहीं दी। बस तंग करते हैं आपको? बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बदतमीजियाँ भी करते हैं, रात को वाशरूम भी करते हैं तो लुक के करते हैं, कपड़े ले करते हैं, दर्द नाड़ों में दर्द लग गई, इधर दर्द लग गई, पेशाब रोक लिया, कोई देख ना ले, कोई ये ना हो, ये वो ना हो जाए, ये खा ले। मैं क्या, मैंने नहीं खाने। अंगूठियाँ तार के नीचे रख गया, पता नहीं क्या बदतमीजी करके गया, मुझे नहीं पता, नशा लगाया मैंने, क्या लगाया। मैं यहाँ बैठी हुई, मैंने कहा पता नहीं मेरी अंगूठियाँ पहनी थी, ये कैसे उतर के चलेगी, ये कैसे हो गया। खाने दे जाता है, लेकिन बदकिस्मती की ये खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारती है, तो वो सामान भी लोग चोरी करके ले जाते हैं। मैं उनके घर जाती हूँ, वो मुझे कहते हैं आपकी मेहरबानी हमारे घर ना आया करें। क्या मैं क्या, मैं समान मकान लैंड वास्ते किराए थे, इतने ना मकान नहीं किराए थे, महल्ले च गए, साड़ी बिस्ती बनेगी, साड़ा ये बनेगा, वो बनेगा। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। रेहाना मेरे पीछे एक खातून आपको नज़र आ रही होंगी, अच्छी पढ़ी लिखी स्ट्रॉन्ग फैमिली से इनका ताल्लुक है, लेकिन पिछले 15 साल से ये रोड किनारे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। एक छोटा सा इन्होंने ये घर बनाया हुआ है, सामान है, कुछ 2 मैट्रेस हैं, कपड़े पहनने की जगह है, ये कपड़े भी इधर ही पहनती हैं, ये सोती भी खुले आसमान के नीचे हैं, और ये इस तरह की ज़िंदगी क्यों गुजारने पर मजबूर हैं? रेहाना इनका नाम है, अपने वालिदैन की आशी हैं। इनका छोटा भाई बहरी जहाज़ पर मछलियों का कारोबार करता था, जबकि उससे जो बड़ा भाई है वो कबाड़ का कारोबार करता था। वालिदैन के इंतकाल के बाद ना भाइयों ने संभाला, ना बहन ने संभाला। बहन 15 साल से इनको नहीं मिली, जबकि ये 15 साल से अपने घर वालों से भी दूर हैं। जबकि बहन को मिलने की कोशिश करें तो उसका खावंद इनको मिलने नहीं देता, जबकि बहन की बीवियों को ये पसंद नहीं है। यही वजह है कि ये रोड किनारे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आए इनसे इनकी दास्तान सुनते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इनके लिए कोई छोटा सा कारोबार शुरू कर लें, कोई इनकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जाए, या कोई भी इनकी हेल्प करना चाहे तो वो छोटा सा घर इनको लेकर दे सकता है। पढ़ी लिखी फैमिली थी, अच्छा बिजनेस था, अच्छा भाइयों का कारोबार था, लेकिन वो बहन के लिए सब कुछ ख़त्म था। पाकिस्तान में एक बड़ा अलमिया है कि हम बहनों को अपने कारोबार में से, अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं देना चाहते। ये उसी मुआशरे की सताई हुई एक खातून है जो कि एक मुश्किल खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये कहती है कि लोग मेरी हेल्प करके जाते हैं, ये बैग छोटा सा पड़ा हुआ है, कोई पैसे दे जाता है, कोई खाने दे जाता है, लेकिन बदकिस्मती की ये खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारती है, तो वो सामान भी लोग चोरी करके ले जाते हैं। कभी वो नशे उठा कर ले जाते हैं, कभी इनको LDA वाले आकर तंग करते हैं। ये सारी ज़िंदगी जो है वो इसी तरह रोड पर गुजार रही हैं। तो इनसे जानते हैं कि रेहाना की लाइफ ऐसी क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। खुले आसमान के नीचे सोती हैं, एक औरत के लिए ये महफूज तो नहीं है? नहीं जी, मुझे बस ये क्या करें जी, शर्म यही औरत की होती है, तो वो ही इंसान के अंदर होती है, लेकिन वो भी नहीं रखी। बस इन लोगों ने ये भी रहने नहीं दी। बस वाशरूम भी करते हैं तो लुक के करते हैं, कपड़े ले करते हैं, दर्द नाड़ों में दर्द लग गई, इधर दर्द लग गई, पेशाब रोक लिया, कोई देख ना ले, कोई ये ना हो, ये वो ना हो जाए। बस इस तरह ही बस मेरी ज़िंदगी गुजर रही है। बस रोटी खा ली, डंगरों की तरह बैठ गई, बस डंगरों की तरह बाहर फिर के आ गई, बस सो गई आके। बस ये ज़िंदगी है मेरी जी। ऐसी ज़िंदगी क्यों होगी आपकी? क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी? ये सच्ची मजबूरी ये थी कि मेरा कोई आसरा नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, कोई सिर पे खावन नहीं था, बच्चे नहीं थे, तो बस मैंने सोचा, मैंने कहा घरों में मकानों में बाहर निकाल देते हैं, किराए पे मकान लेती हूँ, 2 महीने का किराया देते हैं, एक दिया दूसरे के दिन बाहर निकाल देते हैं, सामान पकड़ के बाहर फेंक देते हैं। मैंने कहा ये है कि कोई ऐसा जगह पे डेरा लगा लो, चलो सड़कों पे बैठूंगी, कोई रोटी तो दे करके खाने के लिए सड़कों पे बैठ जाऊंगी, कोई सामान संभाल लूँगी, चीज़ें संभाल लूँगी, चलो बैठी रहूँगी। वो आगे से भी और तबाह हो गई। मैं लोग तंग करते हैं आपको? बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बदतमीजियाँ भी करते हैं, रात को सोते भी। रात परसों की बात है, ये मैं सोई भी हूँ, एक लड़का अमरूद लेके आया, कहता जी ये खा ले। मैं क्या, मैंने नहीं खाने। अंगूठियाँ तार के नीचे रख गया, पता नहीं क्या बदतमीजी करके गया, मुझे नहीं पता, नशा लगाया मैंने, क्या लगाया। मैं यहाँ बैठी हुई, मैंने कहा पता नहीं मेरी अंगूठियाँ पहनी थी, ये कैसे उतर के चलेगी, ये कैसे हो गया। देखो है कोई हाल है भाई। आपने बताया कि आपका भाई बहरी जहाज़ पर काम करता था, मछलियों का काम करता था, क्या हुआ ऐसा कि आप रोड किनारे आ गई? दरबार की तरफ, चबुर्जी की तरफ वो रहता था, वो नशेों में पड़ गया। नशे पड़ने के बाद यानी कि उसके बाद फिर वो ज़्यादा ही बीमार होना शुरू हो गया। मुझे पता लगा जी बीमार हो गया। मेरे पैसे वगैरह चोरी हुई, तो मैं वहाँ उसके पास गई, थाने में गई। मैंने ऐसे दिल में सोचा, मैंने कहा कि 5 महीने हो गया मुझे मिल नहीं रहा मेरा भाई, मैं इसको पता तो करके आऊँ। वो मुझे एक बंदा बता रहा है, कह रहा है जी वो ऐसे करके ना, वो गाड़ी का काम कर लिया आया था कबाड़ के लिए, तो वो गाड़ी पे गिरा, उसकी लातें आ गई बीच में। कोई कुछ बता रहा था, कोई बिजली के पड़ गई, लग गई, ये हो गया, वो काफ़ी नुकसान बताया। फिर पता लगा जी चबुर्जी में एक बंदा था, वो मेरे पास पार्क में से बंदा मेरे पास आया है,
उसने मुझे बोला कि तू मेरे साथ शादी कर लो। शादी करने के चक्कर में उसने मुझे किराए पे मकान लेके दिया, मकान किराए पे लिया, सारा कुछ होया वाया। उसी बंदे ने उसको मार दिया। वो बंदा अब पकड़ा नहीं जा रहा, वो बंदा अब वो बंदा पकड़ा नहीं जा रहा। वो तो भाई बहन जहाज पर क्या करता था? जहाज़ में जी वो जो फ़िश होती है ना, उसके अंदर पानी वगैरह मछली वगैरह लेने के लिए जाता था, मछली लेके आता लेके जाता था। वो उन्हीं के घरों में रहता था। वो जो उधर रहते ना क्लिफ्टन की तरफ उनके घर थे, वो उधर ही रहते थे। हम फिर उनके घर गए थे। हम उसको बड़ी मुश्किल से हमने उसकी जान छुड़वाई थी उनसे। वो ले कहते थे ये है ही हमारा लड़का है, हमारा ही बच्चा ये, आप कौन जान जम पे हो। मैं क्या ऐसी मैं दी भैन है, मैं क्या मैं माँ है दी। मैं क्या भाई आपका कबाड़ का काम भी करते हैं? अब वो तो इधर बेचारा आगे रुल के करने लगा है ना। तो वो जब जेल में था तो मुझे कह रहा था कि बाजी मुझे ले जाओ, मैं नहीं अब यहाँ रहना चाहता। जेल क्यों गए थे? जेल से वैसे उनका मेमन के उसके साथ उसका कुछ झगड़ा हो गया था। उसके मेरे भाई का ना उसका मेमनों के साथ झगड़ा हुआ था। जो मेमन नहीं होते कराची में, उनके साथ झगड़ा, मेमनों ने ज़बरदस्ती उसको अंदर करवा दिया। भाई आपको साथ नहीं रखते अब? अब वो तो फौत हो गया एक भाई। जो दूसरे भाई दूसरा भी भाई है वो जो उसकी बुढ़ी है वो नहीं रखने देती। क्या कहती है? वो गलत हो रहे थे, बगैरत हो रहे थे, नहीं रखने देती। कहती क्या है? वो कहती है मुझे रख लो या इसको रख लो। आपने अच्छा चलने की नहीं कोशिश की उनके साथ के? मैंने बहुत कोशिश की। मैं सामान उठा के भी लेके गई हूँ। फिर मेरे सड़कों पे सामान आया, मुझे उन्होंने ये नहीं किया चलो इसको किराए पे मकान ले दें, हमारी बहन है हमारे पास इधर रह लेगी ना, कुछ भी। भाई इस पर क्या कहते हैं? बस भाई ने क्या कहना, भाई इस तरह ही आपको पता है। फिर भाई जो अपनी बीवियों के पीछे लग जाते हैं फिर ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। मैं तो शुरू से जी सर जी रही अकेली हूँ, किराए पे मकान लेके अकेली रही हूँ। मैं तो जब इनके पास चली जाती थी ना तो वाकई मेरी ज़्यादा मिट्टी ब्लीड कर देते थे। मैंने कहा भाई मैं तुम्हारे पास आती ही नहीं। बस इन्होंने जैसे मेरी मिट्टी ब्लीड की है ना, मुझे पता है, ये मेरे रब को पता है, मैं मिट्टियों की तरह मिट्टी रुल गई हूँ यहाँ पे। मैं रुल गई हूँ। ये सामान जो ना मेरा देखें ज़रा, ये मैंने परसों ठीक किया। मैंने पहली ज़िंदगी अच्छी थी? पहले सारी ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी थी, बस ये थी कि किराए पे मकान लिया था तब रोना धोना ही सी। बस रो तो के हांडी पका ली, रो तो के अपना बाहरों फिर के आ गई, रो तो के अंदर ये कंधा कट्टन दियाँ ने फटपन दियाँ ने, बस जो गुजारा करके रहन रोटी पानी लभे खा के। आपके पीछे कोई भी नहीं? इस वक्त मेरे पीछे कोई नहीं, कोई नहीं पीछे से। रिश्तेदार हैं, सकी फूफी की जो बेटी है वो बहन होती है, वो हम बहनें होती हैं। मैं उनकी मामे की बेटी हूँ, मतलब कि वो उनकी मामे की वो बेटी थी। मैं उनके घर जाती हूँ, वो मुझे कहते हैं आपकी मेहरबानी हमारे घर ना आप आया करें। अभी वो मेरा दाद का है मेरा, मुझे कह रहे थे हमारे घर ना आया करो। देखो कोई भी नहीं आने देता घर? नहीं आने देते, कहते ना आया करो हमारे घर। मैं क्या मैंने आपको क्या कहा है? अब मैं 25 साल बाद अपनी बहन को जाके मिली हूँ। मैं क्या 25 साल बाद बहन को मिली? 25 साल बाद मैं जाके अपनी फूफो की बेटी को मिली हूँ, तो बूढ़ी हो गई, एनके लगाई हुई। मैं क्या तेन की हो गया बेबी, तू तो बुढ़ी हो गई, तू तो बीमार ही हो गई है। बेबी ना आया मैं क्या बेबी तेन की हो गया? कहती बस बुढ़ी हो गई, 9 आती हैं। मैं क्या घर एसी लाए, शरबत का गिलास इन्ना पिया के मैंने कहती तू जा। कहती मैं क्या वे नहीं किया। मैं क्या मैं समान मकान लैन वास्ते किराए थे, इतने ना मकान नहीं किराए थे, महल्ले च गए साड़ी बिस्ती बनेगी, साडा ये बनेगा वो बनेगा, तू मकान ना इतने नहीं किराए थे, जा इतों भैन। उन्हें यह नहीं किया चल रात रह लै, रोटी खा लै, मेरे को रात रह लै, तू आई इन्ने दिनों बाद मेरे नाल बह के दुख सुख फोड़ लै। मामा हुंदा सी, साडी मामी हुंदी सी, 100 गल्लां, कोई गल ही नहीं इन्हें कीती। इस टाइम आपका अपना कोई भी नहीं? अपना ना होया मगरी जी गल ही है। याद आती है कि काश मेरा भी कोई अपना होता जो मेरा भी सहारा बनता? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं जी, होता है जी, दिल में है कि यार भाई ख्वाहिश होती भाई होता, भाई इज्जत करे मेरी, भाई इज्जत करे, भैना की तरह समझे, नहीं समझ भाई इज्जत नहीं करता? भरा नहीं ना समझन दिया चंगा। हम आपके लिए अगर कोई मदद करना चाहे तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? मुझे सर जी ज़रूरत ये है कि मैं कहती हूँ कि पहले किसी काम पर लग जाऊँ, कि कोई मुझे थोड़े रोज़ की शाम को मुझे पैसे मिल जाया करे, अपना मैं गुजारा कर लूँ, और यहाँ मुझे कोई मकान मिल जाए, मुझे बस छोटा सा कारोबार हो, छोटा सा कारोबार हो जाए, छोटा सा घर मिल जाए, मैं अपने घर में रह लूँ बस। चलें जी, ये कहती हैं मेरा अब कोई भी नहीं है, भाई अपनी बेगम के पीछे लगकर मुझे घर नहीं रखता, भाभी को मैं पसंद नहीं हूँ, वालदैन हयात हैं आपके? नहीं जी, वालिद साहब भी फौत हो गए, वालदा भी फौत हो गई, वालदैन का इंतकाल हो गया है, तो अल्लाह है और अल्लाह के बाद आप हैं। सब अल्लाह ही है ना जी। बस जी मेरे पे तो अल्लाह ऐसा वक्त आए आना तो खैर, ऐसा वक्त किसी पे भी ना, यहाँ ज़मीन पर ही जाना है, मरना है, हर मिट्टी पे जाना है इस बंदे ने। पर ये मैं कहती हूँ कि भाई लवारिस बन के मरी तो फिर क्या मरी। ये रोड किनारे एक औरत का रहना खतरनाक हो सकता है, नशे भी तंग करते हैं, इनका सामान भी चोरी हो जाता है, कुत्ते भी इधर बैठे होते हैं, तो एक औरत के लिए रोड किनारा जो है वो महफूज नहीं है। कुत्ते नहीं होते जो कुत्ते रात को फिरते हैं, वो चीज़ें उठा के ले जाते हैं, जूतियाँ मेरी उठा के ले जाते हैं, चीज़ें उठा के ले जाते हैं। चले, ये सामान आपका इधर क्या क्या पड़ा है? ये सामान जी मेरा सिर्फ कपड़े हैं बस, और मैट है, मेरे बिस्तरा है मेरा बस।
ये जो सामान है आपको दिखाते हैं, ये एक छोटा सा सेटअप है और देखें इधर कुत्ते भी आके रात को बैठते हैं, इधर बिल्लियां भी होती हैं, इधर आवारा लोग भी होते हैं। तो ये इनका सेटअप है, क्यों ना हम इनको एक छोटा सा सेटअप लगा दें, एक छोटा सा कमरा किराए पर ले दें, उसी कमरे के बाहर कुछ ऐसा सामान लगा दें जिससे ये कारोबार कर सकें। तो फिलहाल ये सामान है, आपकी हेल्प की मुंतज़िर है। डेली सोशल पाकिस्तान इसमें इनकी हेल्प करेगा और आपके ताउन से करेगा। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आप उस पर रब्ता करें, आप इनकी जो भी हेल्प करेंगे वो अल्लाह के फजल व करम से इन तक पहुँचेगी और इनकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें